हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि दोस्तों हम महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए 20 आईएमपी प्रश्नों का अनूठा संग्रह लाते हैं, जिसमें हम संविधान से संबंधित प्रश्न आपके लिए अभी ला रहे हैं, जो इसका ये तीसरा पार्ट है। ठीक है साथियों, तो आज के जो पार्ट है इसमें जो है हम पूरी अनुसूची के बारे में, भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूची है उनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाएंगे। इससे पहले की वीडियो में यानी कि पार्ट टू में हमने जो है अनुसूची के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। डिटेल से पढ़ाने के बाद जो है ये हम यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। ठीक है साथियों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए प्लेलिस्ट को मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आपको पार्ट 2 को देखना है, जिसमें मैं अनुसूची के बारे में डिटेल बताया हूँ। तो इस तरह से आपको YouTube पर आ जाना है, माई स्टडी क्लास सर्च करना है और आपको हमारा चैनल इस तरह से मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है और आप जो है हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर आ जाओगे इस तरह से, और ये आपको दिख जाएगा, यहीं पे आपको दिख जाएगा ये संविधान से प्रश्न, यहाँ पे पार्ट 2 दिख जाएगा। या तो आपको नहीं दिखेगा तो आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक में जाना है। तो महिला पर्यवेक्षक से जितनी भी वीडियो है आप सब इसी प्लेलिस्ट में डला है, तो आप सारी वीडियो यहाँ से देख सकते हो। तो सारी वीडियो भी देख सकते हो यहाँ से, और जो मैंने पार्ट 2 का बताया तो पार्ट 2 भी यहाँ से आप देख सकते हो। देखो कितने सारे वीडियो यहाँ पे डल चुका है महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड। तो सारी वीडियो एक साथ आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है डिटेल वाला तो देख सकते हो। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको अगर आप पढ़ लिए हो उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची जो है संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? ऑप्शन में है मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान, सिक्किम की स्थिति से संबंधित शर्तों से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो जो 10वीं अनुसूची अगर आपने पढ़ा होगा, इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो ठीक है साथियों, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान, या जिसको दल प्रतिषेध प्रावधान भी बोल सकते हैं। दल बदल प्रतिषेध प्रावधान ये भी बोल सकते हैं, या दल परिवर्तन के आधार पर। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है, अगर हम तैयारी किए हैं तो हमको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा कि क्या आंसर आएगा। तो चलिए सेकंड को देख लेते हैं। मूलतः जो है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है। ऑप्शन में है 6, 8, 10, 12 या 16। ठीक है, आप लोगों ने अगर गैस कर लिया होगा कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका जो राइट आंसर है मूलतः संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद जो है 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, जो अलग अलग टाइम पे जोड़ा गया, अलग अलग संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जोड़ा गया। तो इससे संबंधित भी आगे प्रश्न आएंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो आप भी गेस करते जाइए। अगर आप पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है साथियों, पहले उस डिटेल वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो जो लोग देखे होंगे उनको जो है आंसर यहाँ पे पता चल गया होगा। तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुसूची 5वीं में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अनुसूची 5वीं अनुसूची है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उपबंध है। ठीक है, इसमें जो है अनुसूची 5 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, ये आपको ध्यान में रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संविधान की 4थी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस संबंध में प्रावधान है? अब यहाँ पे 4थी अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है। ए में है केंद्र राज्य में शक्ति वितरण, भूमि सुधार कानून, राज्यों को राज्यसभा की सीटों का आवंटन, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, या इनमें से कोई नहीं। अब 5 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप
देख लिए हो वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। और आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपका कितना आंसर मेरे आंसर बताने से पहले आपका सही हुआ। ठीक है साथियों, आप इसी तरह से अपने आप को जज कर सकते हो, इसी तरह से आपकी तैयारी भी होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जितना ज़्यादा हो सके हम प्रैक्टिस करते जाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, राज्य को राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ये जो है अनुसूची 4 में जो है इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? अब जो है भाषाओं के बारे में बताया गया, तो भाषाओं के बारे में किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, आप जो है वीडियो को जो है पॉज करके भी आप देख सकते हो, आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। तो मैं इसका आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर रुक जाऊँगा तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए आप जो है वीडियो को जो है पॉज करके रोक कर आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। ठीक है साथियों, तो मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। तो 8वीं अनुसूची में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 भाषाओं के बारे में जिक्र जो है 8वीं अनुसूची में है। तो अगला जो प्रश्न है ये अनुसूची से रिलेटेड नहीं, लेकिन ये संविधान से रिलेटेड है। भारतीय संविधान विभक्त है 16 अध्यायों में, 22 अध्यायों में, 24 अध्यायों में, 25 अध्यायों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर मैं फटाफट बता देता हूं। तो 22 अध्यायों में विभक्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है 22 भागों में या 22 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी अनुसूची? अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा या आपको बार बार पढ़ने में ही समझ आता है, तो आप जो वीडियो को पॉज करके देख के समझ सकते हो, उसके बाद आंसर दे सकते हो। ऑप्शन ए में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? यानी कि किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? कौन सी अनुसूची है जिसके तहत जो एक नए राज्य का सृजन करना है? ऑप्शन में है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि पहली अनुसूची के तहत ही नए राज्य का सृजन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची की बात किया जा रहा है और इसमें पंचायतों के बारे में कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो यहां से हमको पता चल जाता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 27, 28, 29, 30, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को, वो है ऑप्शन सी, 29। अगला प्रश्न है। तो हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन में है भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12 या ई, इनमें से कोई नहीं। इससे पहले भी एक प्रश्न आया था, उसमें मैं जिक्र कर चुका हूं कि कौन से भाग में पंचायत राज व्यवस्था की कल्पना की गई है, या पंचायत राज व्यवस्था के बारे में पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 11 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, ऑप्शन में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों वेतन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं, तीसरी अनुसूची जो है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ठीक है साथियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित जो है जो भी कानून वगैरह है जो भी, तो वो किस अनुसूची में है? 7वीं, 9वीं, 8वीं, 10वीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। ठीक है साथियों, और ये पहला संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया।
अगला है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस कारण मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आप देखते ही इसको पहचान जाओगे आंसर को। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? जो अनुसूची 6 है वो किस राज्य में लागू नहीं होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मणिपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं, इनमें से कोई नहीं। तो 52वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1985 में तो कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची को। ठीक है साथियों, 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल प्रतिषेध प्रावधान। ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जिसके तहत इसको जोड़ा गया था। ये भी डिटेल आपको याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र है। चलिए अगला प्रश्न है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन में है नए राज्यों के निर्माण से, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से, संसद से, राष्ट्रपति चुनाव से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। तो अगला प्रश्न है इसके बाद, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इसी साथ अगला प्रश्न आ गया है यहाँ पे, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? दूसरी अनुसूची में, चौथी, 7वीं या 8वीं, कौन सी अनुसूची में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 7वीं अनुसूची में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर से। ये नीला कलर लगा है करके इसको आंसर मत समझ लेना, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, डी, जम्मू कश्मीर। चलिए देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 49, 47, 51, 54। तो कितने विषय थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 47 विषय थे मूल संविधान में। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कमेंट करके जरूर बताइए कि आप मेरे आंसर बताने से पहले आपका कितना आंसर सही हुआ, क्योंकि आप अगर डिटेल वीडियो आपने देखा होगा तो पार्ट 2 का, क्योंकि ये पार्ट 3 है। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।